बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा 17 जुलाई को एक सर्कुलर जारी किया गया जो काफ़ी लॉन्ग था, डिटेल में था और उसकी थोड़ी सी समरी यहाँ पर आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं कि आखिर उसमें क्या था। हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा पहले भी काफ़ी बार इस तरह का नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी किया जा चुका है कि जो अधिवक्ता होते हैं, लॉ फर्म्स होते हैं, वो किसी भी प्रकार से अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग क्या देखते हैं कि बार बार इस तरह की घटनाएं लगातार, मतलब इस तरह के जो एक्ट हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर होते रहते हैं। दूसरी बात हमने क्या देखा है कि कुछ जो आपके या तो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, इंटर्न्स होते हैं, जूनियर एडवोकेट होते हैं, वो मोस्टली क्या करते हैं, सीनियर भी काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। क्यों किसी को यहाँ पर कहेंगे भाई केवल आपके इंटर्न्स या वही लोग होते हैं। नॉर्मली 3 लोगों को यहाँ पर शामिल किया है। एडवोकेट्स हैं, ठीक है, आपके एडवोकेट्स हैं, जो इंटर्न होते हैं वो हैं, और जो लॉ स्टूडेंट हैं। मतलब कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर पूरी की पूरी यूनिफॉर्म पहन करके, अपनी फाइलें लेकर के कोर्ट रूम के अंदर चैम्बर की, बार की, कोर्ट प्रीमाइसेस की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं सोशल मीडिया पर। तो यहाँ पर पीसीआई ने कहा है कि यह जो चीज़ें आप लोग दिखा रहे हो, यह आपके जो एथिक्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है। मतलब आपकी जो प्रोफेशन है ना, उसकी नैतिकता के हिसाब से उचित नहीं है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज़ें जो आप दिखा रहे हो, अपने पैसे का प्रचार प्रसार आप करो कि भाई हम एडवोकेट हैं, तो आप यहाँ पर लुभा रहे हो। किसको लुभा रहे हो? क्लाइंट्स को लुभा रहे हो इस तरीके के काम करके। तो दूसरी बात, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति अपने हिसाब से एक लीगल वर्क करने के लिए फ्री है, बट लेकिन हर पैसे की, हर प्रोफेशन की अपनी एक लिमिट होती है, मर्यादा होती है, गोपनीयता होती है। तो अगर आप किसी फील्ड में जा रहे हो तो आप हमेशा अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप खुलकर लाइफ जी रहे हो तो आप प्रोफेशन में मत आओ ना अपनी खुलकर लाइफ अलग जो जाकर सोशल मीडिया पर। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हो तो उस प्रोफेशन की डिग्निटी को बनाए रखना ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे इस विचार से हर कोई सहमत है, क्योंकि हर किसी के विचार, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, हर किसी का दृष्टिकोण अपने आप में अलग होता है। अब आप लोगों को क्या है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई क्या आपको क्या लग रहा है कि बीसीआई तो इस तरह के सर्कुलर जारी करती रहती है, हम तो इस तरह की वीडियोस बिल्कुल डालनी चाहिए, या आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों के क्या विचार हैं, ये ज़रूर आप लोग रखें। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बीसीआई के द्वारा रखी गई हैं वो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया 3 लोगों को इन्होंने शामिल कर लिया है। किन किन को? भाई जो एडवोकेट्स हैं, ठीक है, जो आपके इंटर्न्स हैं और जो लॉ स्टूडेंट हैं, तीनों को शामिल कर लिया भाई। यानी कि लॉ की सबसे पहले आप स्टूडेंट हो उनको भी, फिर आप इंटर्नशिप में जाओगे, फिर आप एडवोकेट बन जाओगे, फिर हर कैटेगरी में से इन्होंने शामिल कर दिया। क्या कहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन क्या रखी है, देखिए कि जो कोर्ट प्रीमाइसेस होता है, चैम्बर्स होते हैं, या जो कानूनी कार्यालय होते हैं, उनके अंदर रील या वीडियो बनाएं जब तक कि वे लागू न्यायालय नियमों के अधीन न हो। तो कहने का मतलब क्या है कि इनके अंदर आप क्या नहीं कर सकते, कोई भी रील या वीडियो नहीं बना सकते तब तक कि कोर्ट के नियमों के अधीन ऐसा ना हो, ठीक है। और दूसरी, और न्यायालय नियमों की अनुपस्थिति में न्यायालय रजिस्ट्रार जनरल की लिखित मंजूरी के साथ और इस सर्कुलर के दिशा निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि भाई पहली कंडीशन क्या है कि आप अगर इनमें यहाँ पर कोई भी रील या वीडियो बनाते हो तो तभी बनाओगे जब न्यायालय के नियमों के अधीन ऐसी बात हो, या फिर जब आपने इनमें से किसी से भी इस सर्कुलर के निर्देशों के अकॉर्डिंग परमिशन ले ली है। समझ रहे हैं आप लोग? तो अगर मानो ऐसा कोई नियम नहीं है तो फिर इनसे क्या लेनी होगी, इनके मंजूरी, लिखित मंजूरी के साथ ही आप ऐसा कर सकते हैं। समझ में आई बात? दूसरी, जब हियरिंग हो रही होती है, आभासी प्रोसीडिंग चल रही है, ग्राहक सम्मेलन मतलब क्लाइंटों से जो बातचीत है, चैम्बर पर अगर चर्चा हो रही है, बातचीत पेशेवर बातचीत रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इन चीज़ों की भी आप कोई भी रील्स या ब्लॉग नहीं बनाएंगे। आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके नेम, उनके केस का विवरण, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, मामले का जो शॉर्ट विवरण है पूरा का पूरा, चैम्बर पर आप किस तरीके से काम करते हैं, आपका जो रिसर्च वर्क है, जो गोपनीय कार्य है, उनके संबंध में भी आप कोई भी रील्स यहाँ पर नहीं बनाएंगे। ज़्यादातर यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरह की जो है रील्स बनाई जाती है, जैसे कि डे इन कोर्ट, न्यायालय में आज का दिन, डे इन चैम्बर, इंटर्नशिप रिवील, केस फाइल, कोर्ट ड्रामा, वकील जीवन, इस तरह की जो सामग्री होती है उसको प्रसारित पब्लिश किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या कहा है कि इस तरह की सामग्री प्रकाशित कर रहे हैं जो अदालत के काम या पेशेवर गोपनीयता को तुच्छ बनाती है। तो इस तरीके की सामग्री भी आप क्या नहीं करेंगे, प्रसारित नहीं करेंगे। आगे क्या कि सोशल मीडिया प्रक्षेपण के लिए एक वकील, जज,
न्यायाधिकरण, कानून अधिकारी, सीनियर वकील, कानूनी फर्म, सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत इंटर्नशिप का उपयोग करें। यानी कि अगर आप इनके अंतर्गत कोई भी इंटर्नशिप का अगर यूज़ करें तो भी आप क्या करते हैं, उसको रिवील करते, जबकि आप ऐसा नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर सब ना नेगेटिविटी में कहा गया है। जागरूक करने के लिए कहा है, यानी कि आप इनमें से कोई भी काम जो बिना परमिशन के नहीं करेंगे, लीगल एथिक्स के अंतर्गत रहकर ही कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जागरूक करने के लिए सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या कहा है, गोपनीयता के नियम क्या है। यहाँ पर ये कि काउंसिल ने देखा, बीसीआई ने, कि इंटर्नशिप के दौरान चिंता का विषय ज़्यादा गंभीर होता है, क्योंकि इस दौरान स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गोपनीय कानूनी काम की जानकारी मिलती है। इन रीशमनिंग एडवोकेट्स हु गिव लीगल ओपिनियन, रिप्रेजेंटेशन पार्टीज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने के 2025 के फैसले का जिक्र भी यहाँ पर बीसीआई ने किया और कहा कि बीएसए 132 के तहत वकील और क्लाइंट के बीच पेशेवर बातचीत पूरी तरीके से गोपनीय रहनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर क्या कहा कि काउंसिल ने कहा कि जब जांच एजेंसियां भी विशेषाधिकार प्राप्त बातचीत का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, तो फिर जो इंटर्न है, जूनियर है, एसोसिएट हैं, क्लर्क हैं, स्टाफ है, निश्चित रूप से वो सोशल मीडिया पर चैम्बर की जो बातचीत है, क्लाइंट की जो जानकारी है, दलीलें हैं, ड्राफ्ट केस है, उसको पब्लिश नहीं कर सकते हैं। आगे सर्कुलर में वही सारी चीज़ कही गई है कि इंटर्नशिप का जो मकसद है ना, वो अनुशासन, विनम्रता, रिसर्च, ड्राफ्टिंग, ऑब्जर्वेशन, कोड क्राफ्ट, पेशेवर नैतिकता और जिम्मेदारी सीखना होता है। भाई आप स्टार्टिंग में किसी भी पार्टनरशिप में, इंटर्नशिप में क्यों रह रहे हो, ताकि आप जिस प्रोफेशन में जाने वाले हो उस प्रोफेशन की चीज़ें पहले ही आप सीख जाओ। तो अगर आप उसी ड्यूरिंग उन सारी चीज़ों का अगर उल्लंघन करो तो आप फिर एक अच्छे एडवोकेट कैसे बन सकते हैं। तो वही कहा है कि इंटर्नशिप का मकसद ये होता है। इसका मकसद सोशल मीडिया पर दिखावा करना, खुद का प्रचार करना, कोर्ट की ज़िंदगी को नाटकीय तरीके से पेश करना बिल्कुल नहीं होता है। किसी भी स्टूडेंट को किसी कोर्ट, जज, ट्रिब्यूनल, वकील, सीनियर वकील, लॉ ऑफिसर, लॉ फर्म, चैम्बर, वैधानिक निकाय, सार्वजनिक प्राधिकरण, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनके साथ इंटर्नशिप शुरू करने की अनुमति सिफारिश से पहले। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी लॉ इंटर्न क्या करेगा, इनमें से किसी के साथ भी अगर इंटर्नशिप शुरू करता है तो उसे एक अंडरटेकिंग ली जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर ये इंक्लूड किया गया है। और इसके अलावा सभी कानूनी शिक्षा केंद्रों को, जैसे LLB, LLM या PhD सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, कानून से जुड़े हुए जो भी क्षेत्र, ऊपर तो यहाँ पर ये सारी संस्थाएं जहाँ पर बच्चा लॉ स्टूडेंट जो है इंटर्नशिप करने जा रहा है, नीचे ये आपकी शिक्षा केंद्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एडमिशन के समय हर स्टूडेंट से अलग स्टैंडर्ड लिखित अंडरटेकिंग लेनी होगी। ऐसी अंडरटेकिंग को सामान्य एडमिशन फॉर्म के बीच में नहीं दबाया जाएगा, बल्कि इसे अलग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर साथ में दिए गए फॉर्मेट में या इस सर्कुलर के मुताबिक संस्था द्वारा मंजूर किए गए लगभग वैसे फॉर्मेट में तैयार किया जाएगा। तो भाई यहाँ पर दो चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं बीसीआई ने कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप किसी भी लॉ इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जा रहे हो तो वहाँ पर भी आपको अंडरटेकिंग देनी होगी। और वो अंडरटेकिंग जो स्कूल कॉलेज वाले हैं, ऐसा नहीं कि जो नॉर्मल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स आप लोग दे रहे हैं एडमिशन के तौर पर उनके बीच में दबा देगा, नहीं, वो अलग से फॉर्मेट आपको तैयार करके देना होगा। ये अंडरटेकिंग अलग है। LLB करने के बाद जब आप इंटर्नशिप में जा रहे हो तो वहाँ पर भी आपको उन संस्थाओं को जिनके साथ आप इंटर्नशिप कर रहे हो, यहाँ तो शिक्षा केंद्रों को देना होगा LLB शुरू करने से पहले, और जब आप इंटर्नशिप स्टार्ट करो तो वहाँ पर उस संस्था को आपको अंडरटेकिंग देनी होगी जहाँ पर आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, आगे इन्होंने सिंपल कहा है कि लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कानूनी शिक्षा केंद्र से कहा गया है कि वे कानूनी शिक्षा में डिजिटल नैतिकता, कोर्ट की मर्यादा, गोपनीयता, पेशेवर जिम्मेदारी पर एक अनिवार्य मॉड्यूल शामिल करें और उन्हें यह भी मॉड्यूल जो है शामिल करें, उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि वे इंटर्नशिप से पहले छात्रों द्वारा हस्ताक्षरित अंडरटेकिंग का रजिस्टर बनाएं और पेशेवर नैतिकता और डिजिटल व्यवहार पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। ठीक है, बाकी वही सारी चीज़ें यहाँ पर है कि सर्कुलर में इंटर्नशिप को ऑर्डिनेटर्स, बार एसोसिएशन, लॉ फर्म, चैम्बर से कहा गया कि वो आंतरिक नियम बनाएं जिनसे पक्का हो सके कि इंटर्न और जूनियर स्टाफ बिना स्पष्ट अनुमति के कोर्ट के काम, क्लाइंट के मामले, चैम्बर की गतिविधियां से जुड़ी किसी भी सामग्री को रिकॉर्ड, फोटोग्राफ सर्कुलेट नहीं करेंगे। सीनियर वकीलों, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से भी कहा गया कि वे इंटर्न्स को सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल और पेशेवर जिम्मेदारियों के बारे में गाइड करेंगे। और सबसे लास्ट की बात है कि नियम तोड़ने पर होने वाले नतीजों के बारे में चेतावनी देते हुए बीसीआई ने कहा कि अंडरटेकिंग अगर आपने उल्लंघन किया तो करने पर इंटर्नशिप के मौके छीन लिए जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा संबंधित सेंटर
ऑफ लीगल एजुकेशन स्टेट बार काउंसिल को इसकी जानकारी दी जाएगी और क्या होगा, और उसके खिलाफ फिर दूसरी और उसके तहत कोई दूसरी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। और काउंसिल ने कहा कि इन उपायों का मकसद यह पक्का करना है कि बार के भविष्य के सदस्य अपने कानूनी करियर की शुरुआत पेशेवर के अनुशासन से अपनाएं, क्योंकि बार के भविष्य की शुरुआत आप लॉ कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके बाद ही आप एडवोकेसी में जाएंगे। तो उस क्षेत्र में जाने से पहले ही, उस पेशे में, उस प्रोफेशन में जाने से पहले ही आप वहाँ की नैतिकता सीख जाएं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। तो भाई अब इस प्रकार की इंटर्नशिप हर संस्था जहाँ पर वो बच्चा इंटर्नशिप करने जा रहा है उनको अंडरटेकिंग देनी होगी, और कॉलेज इंस्टीट्यूट भी अंडरटेकिंग जो है बच्चों से लेंगे अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैंडेटरी हो गई हैं। और फिलहाल आप एज ए लॉ स्टूडेंट होने के नाते, एडवोकेट होने के नाते, ये जो नोटिफिकेशन है BCI की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, क्योंकि काफ़ी डिटेल सर्कुलर है, उसको अच्छे से रीड आउट करें। और यहाँ पर देखिए मेन जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया आसान भाषा में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते इसी तरह की और वीडियोज़ तो आज ही करें चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।